नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निजाम सागर बांध है किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है चंबल नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी और ऑप्शन डी है मंजीरा नदी। तो साथियों, निजाम सागर बांध जो है आपका मंजीरा नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मंजीरा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का उल्लेख किया गया है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 124 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 132 है। तो साथियों, बजट का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 112। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो साथियों, डेविस कप का संबंध जो है टेनिस खेल से है। किससे? टेनिस खेल से। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका ऑप्शन है पारसनाथ, महाबलेश्वर, महेंद्रगिरी या फिर ऑप्शन डी है विंध्य पर्वत। तो मेरे प्यारे साथियों, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है आपका पारसनाथ है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पारसनाथ है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लुई नगाई नी बुआई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सभी साथी बताएंगे कि लुई नगाई नी बुआई बीज त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन है असम, केरल, मणिपुर या फिर त्रिपुरा। तो साथियों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन है तबला, संतूर, सरोद या फिर सितार। तो प्यारे साथियों, पंडित रविशंकर का संबंध जो है आपका यह है सितार वाद्य यंत्र से है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सितार वाद्य यंत्र से। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा महिलाओं की साक्षरता दर किस राज्य की है? तो सभी साथी बताएंगे कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा महिलाओं की साक्षरता दर जो है किस राज्य की है? इसका ऑप्शन है केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक है। तो साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा महिलाओं की साक्षरता दर जो है आपका केरल राज्य की है। कहाँ की? केरल राज्य की। प्रश्न नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। कुमकुमधर का संबंध निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली से है? कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम या फिर कथकली। तो साथियों, कुमकुमधर का संबंध जो है कथक शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कथक। साथियों, कथक किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। ओडिसी पूछा जाए तो यह नाम से ही लग रहा है, यह आपका ओडिशा का है। भरतनाट्यम आपसे पूछा जाता है कि भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय लोक नृत्य शैली है? तो साथियों, यह आपका तमिलनाडु का है। कहाँ का? तमिलनाडु का। और कथकली पूछा जाए तो यह आपका केरल राज्य का है। कहाँ का? केरल राज्य का। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जयपुर शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? असफुद्दौला, शंकराचार्य, सवाई राजा जय सिंह या फिर ऑप्शन डी है मोहम्मद तुगलक। तो साथियों, जयपुर शहर की स्थापना जो है सवाई राजा जय सिंह ने की थी। किसने? सवाई राजा जय सिंह ने। प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो सभी साथी बताएंगे कि उपाधियों का अंत जो है किस अनुच्छेद के तहत किया गया था। तो साथियों यह अनुच्छेद 18 के तहत किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, अनुच्छेद 18। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो साथियों आपसे इस प्रश्न में पूछा है कि निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों भारत का प्रथम वायसराय जो है आपका ये है लॉर्ड कैनिंग था। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो साथियों बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग था। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को जो है एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप जो है चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो प्यारे साथियों आप बताना है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद थे। कौन? अबुल कलाम आजाद। प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश है। तो साथियों पाखोई वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1998 में, 1935 में, 1956 या फिर 1923। तो साथियों भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई की स्थापना जो है आपका 1935 ईस्वी में हुई थी। कब? 1935 ईस्वी में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो सभी साथी बताएंगे कि बुल फाइटिंग जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन है स्पेन, कनाडा, जापान या फिर अमेरिका। तो बुल फाइटिंग जो है आपका स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का? स्पेन देश का। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पाक जलद मरुमध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो साथियों यह जो है आपका भारत और श्रीलंका को अलग करता है। किसको? भारत और श्रीलंका को। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या कहलाती है? तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या कहलाती है? रैंड, क्यू, यूरो या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रैंड। हुड़ों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो साथियों आपसे पूछा गया है कि हुड़ों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अकबर या फिर अशोक। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्कंदगुप्त। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, जापान का पुराना नाम क्या था? तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है जापान का पुराना नाम क्या था? तो जापान का पुराना नाम क्या था? निप्पन था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, निप्पन। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? तो साथियों इस प्रकार के भी प्रश्न कभी कभी आपके एग्जाम में
पूछ ले जाते हैं कि म्यांमार का पुराना नाम क्या था, तो म्यांमार का पुराना नाम जो है बर्मा था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बर्मा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर किन सागरों के मध्य स्थित है? तो सभी साथी बताएंगे कि स्वेज नहर जो है किन सागरों के मध्य स्थित है? तो साथियों ये है लाल और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लाल और भूमध्य सागर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सू नहर किन झीलों को जोड़ती है? तो सू नहर जो है किन झीलों को जोड़ती है? तो प्यारे साथियों यह आपका सुपीरियर और ह्यूरोन झील को जोड़ती है। किसको? सुपीरियर और ह्यूरोन झील को। प्रश्न नंबर 24 का करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी बन जाएगा। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? तो आपको बताना है पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था। ऑप्शन है 1942 ईस्वी, 1956 ईस्वी, 1987 या फिर 1914। तो साथियों पनामा नहर का निर्माण जो है 1914 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1914 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 30 जनवरी, 10 जनवरी, 5 जुलाई या फिर 8 जुलाई। तो साथियों शहीद दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 30 जनवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 30 जनवरी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए कि शहीद दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो यह आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 18 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 नवंबर या फिर 25 नवंबर। तो किसान दिवस जो है आपका 23 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 23 दिसंबर। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको बताना है विजयनगर जो है किस नदी के तट पर स्थित है। कावेरी नदी, सतलज नदी, कृष्णा नदी या फिर ऑप्शन डी है तुंगभद्रा नदी। तो साथियों विजयनगर जो है आपका यह है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तुंगभद्रा नदी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों आप बताना है कि मीनाक्षी मंदिर जो है कहाँ स्थित है। ऑप्शन है कोलकाता, चेन्नई, मदुरई या फिर मुंबई। तो मीनाक्षी मंदिर जो है आपका मदुरई में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मदुरई। चार मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि चार मीनार का निर्माण जो है निम्नलिखित में से किसने कराया था। ऑप्शन है कुली कुतुब शाह, टीपू सुल्तान, बलबन या फिर अकबर। तो साथियों चार मीनार का निर्माण जो है कुली कुतुब शाह ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कुली कुतुब शाह। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कबीर के गुरु जो थे वह आपका रामानंद थे। कौन? रामानंद। प्रश्न नंबर 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा रामानंद। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, लाहौर या फिर सासाराम। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सासाराम में। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो आपको बताना है शिवाजी का राज्याभिषेक जो है कहाँ हुआ था। तो प्यारे साथियों शिवाजी का राज्याभिषेक जो है रायगढ़ में हुआ था। कहाँ? रायगढ़ में। राइट आंसर ऑप्शन
सी हो जाएगा रायगढ़ है। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है कि वास्को डिगामा जो है कहाँ का रहने वाला था। तो साथियों यह है पुर्तगाल का रहने वाला था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पुर्तगाल है। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है 1928 में, 1930 में, 1934 या फिर 1927 है। तो साथियों नमक सत्याग्रह जो है आपका 1930 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1930 ईस्वी से। निम्न में से शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। तो आपको बताना है शिवालिक श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है? तो साथियों यह जो है आपका सेनेजोइक से हुआ है। किससे? सेनेजोइक से। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आपको बताना है सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी जो है कौन सी है? सतपुड़ा, विंध्य, अरावली या फिर कॉमेट है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा अरावली। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आपका अरावली है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो प्यारे साथियों आपको बताना है प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? नीलगिरी, महेंद्रगिरी, अन्नामलाई या फिर दोदा बेटा। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या होगा? सी होगा अन्नामलाई। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो अन्नामलाई है। प्रश्न नंबर 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? आपसे भारत का पूछा गया है कि भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो साथियों यह आपका कौन सी है? तो अरावली है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अरावली। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो आपका अरावली है। प्रश्न नंबर 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपसे पूछा गया है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर आपसे पूछा है। तो सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो प्यारे साथियों यह आपका महेंद्रगिरी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा महेंद्रगिरी। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कार्डेमम पहाड़ी जो है आपका कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, केरल में, गुजरात में या फिर असम में। तो साथियों कार्डेमम पहाड़ी जो है आपका कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा केरल में। गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है गिरनार पहाड़ियां जो हैं कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों यह आपका गुजरात में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए कि गिरनार पहाड़ियां जो है कहाँ स्थित है? तो यह आपका गुजरात राज्य में स्थित है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो साथियों आपको बताना है कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां जो हैं किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, त्रिपुरा या फिर मेघालय। तो साथियों गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां जो है आपका यह है मेघालय राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मेघालय राज्य में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो आपको बताना है दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो साथियों यह आपका अनाईमुड़ी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनाईमुड़ी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गुलाबो सपेरा निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? कालबेलिया, कथक, सत्रिया या फिर डांडिया। तो साथियों गुलाबो सपेरा जो है कालबेलिया लोक नृत्य शैली से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा
कालबेलिया। और साथियों कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो साथियों यह आपका असम का है। कहाँ का? असम का। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो सभी साथी बताएंगे कि धूपगढ़ चोटी जो है कहाँ स्थित है? तो साथियों यह आपका सतपुड़ा रेंज में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सतपुड़ा रेंज में। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है अरावली श्रेणी जो है किस राज्य में स्थित है? तो साथियों अरावली श्रेणी जो है आपका राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान में। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो सभी प्यारे साथी बताएंगे कि कोडाई कनाल जो है किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? इसका ऑप्शन है अरावली, हिमालय, विंध्याचल या फिर पालनी। तो साथियों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कोडाई कनाल जो है किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ये क्वेश्चन आपके लिए जो है होमवर्क रूप में है। तो साथियों इस वीडियो में आपके मैंने पूरे 50 क्वेश्चन करा दिया है। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।